दोस्तों ये जो नवंबर का मंथ है, ये वो वक्त है जो हमारे गोल्स और हमारे सिलेबस का बोझ हमारे ऊपर डालता जाता है। आजकल इतनी ज्यादा बुक्स और उनके इतने ज्यादा चैप्टर्स देख करके भाई ऐसा लगता है जैसे कि पढ़ाई के समंदर में डूबते चले जा रहा हूँ। मुझे भी याद है कि जब मैं स्कूल में था तब नवंबर का जो मंथ था ना, ये मेरे दिमाग पे इतना ज्यादा हैवी प्रेशर बनाने लग जाता था कि भाई मन करता था सब पढ़ाई वढ़ाई छोड़ छाड़ दो। खैर कुछ दिन पहले की एक बात बताता हूँ। कुछ दिन पहले मेरे पास में एक स्टूडेंट आया, नाम था उसका आरव। उसके पेरेंट्स चाहते थे कि वो डॉक्टर बने और वो अपने पेरेंट्स का सपना पूरा करने के लिए फुल मेहनत भी कर रहा था। लेकिन भाई साहब नवंबर का मंथ आते ही उसके ऊपर दिमाग पे इतना ज्यादा प्रेशर पड़ने लग गया कि वो अपने 10th क्लास के एग्जाम को लेकर के बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड हो गया और वो सोचने लग गया कि भाई मैं 10th के एग्जाम तो दे नहीं पा रहा हूँ, आगे मैं डॉक्टर की जो पढ़ाई है, नीट का एग्जाम है वगैरह वगैरह जो भी रहेगा वो सब कैसे हैंडल करूंगा। और भाई साहब उसका कॉन्फिडेंस ना पूरा यहाँ से यहाँ तक आ गया। तो आरव मेरे से बोलता है कि भैया जब भी बुक्स खोलता हूँ ना, इतना ज्यादा टेंशन होने लग जाती है कि यार अभी सिलेबस बहुत सारा पढ़ा है, हमने रिवाइज भी नहीं किया है और तो और बहुत सारी अभी बुक्स हमने छूके तक नहीं देखी। वो बोलता है कि भैया बस एग्जाम के बारे में सोच के बहुत ज्यादा घबराहट और टेंशन होने लग जाती है। तब मुझे लगा कि यार इस टाइम पर तो ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट हो गए जिन्हें इस टाइम पर एक्चुअली में रियलिस्टिक और रिलेटेबल गाइडेंस की जरूरत होगी। तो मैंने सोचा फिर यूट्यूब पे वीडियो बनाना तो बनता है। दोस्तों सबसे पहला काम तो आप ये करो कि आप अपने जो वीक एरियाज हैं और जो स्ट्रॉन्ग एरियाज हैं उनको आइडेंटिफाई करने की कोशिश करो। स्ट्रॉन्ग एरियाज वो होते हैं जो आपको बहुत अच्छे से आते हैं। मतलब देखो कोई भी सब्जेक्ट हो आपका, किसी भी क्लास का कोई भी सब्जेक्ट हो, आपको अब तक ये पता चल गया होगा कि कौन सा टॉपिक आपको ज्यादा नहीं पढ़ने फिर भी आप उसमें एग्जाम में बहुत अच्छा कर सकते हो। ऐसे टॉपिक को हम बोलेंगे स्ट्रॉन्ग एरियाज। और जो टॉपिक आपने ऑलरेडी एक बार, दो बार, तीन बार समझ रखे हैं बट वो फिर भी समझ में नहीं आ रहे, उनको हम बोलेंगे वीक एरियाज। देखो हमारे पास अब ईयर एंड एग्जाम के लिए काफी ज्यादा कम टाइम है, सो हम अपने जो ये वीक वाले हैं इन पर ज्यादा मेहनत करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जब हम इनको प्रायोरिटाइज करेंगे, उनको पढ़ेंगे, तो हो सकता है वो चीजें हमारे दिमाग में अच्छे से सेट होने लग जाए, क्योंकि अब थोड़ा थोड़ा प्रेशर भी क्रिएट हो रहा है और आपको पता भी होगा कि वो कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरा काम दोस्तों आप ये करो कि आप ना अपने लिए एक सिलेबस ट्रैकर बनाओ। फिर वो चाहे आप एक्सेल पे बनाओ या अपनी किसी नोटबुक पे खुद से पेंसिल पेन से ड्रा करो। दोस्तों सिलेबस ट्रैकर को बनाने का फायदा ये होता है कि आपको पता होता है कि आपने क्या क्या टॉपिक कंप्लीट कर लिया और क्या टॉपिक अभी कंप्लीट करना बाकी है। साथ ही में इसमें एक चीज और भी ऐड कर लो कि कौन कौन सा टॉपिक रिवाइज करना है। यानी कि आपको 3 कॉलम बनाने हैं, पहले जो टॉपिक अभी नहीं हुआ है, फिर जो टॉपिक हो गया है, फिर जो टॉपिक रिवाइज हो चुका है। इससे आपको आइडिया भी रहेगा कि कहाँ भी टाइम देना काफी ज्यादा जरूरी है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे टॉपिक होंगे जो आपने अभी तक नहीं पढ़े होंगे। तो सिलेबस ट्रैकर इन सबको समय पर कंप्लीट कराने में हेल्प करेगा। एक प्लानर बना लो और कोशिश करो वीक में 2 बार उसको ट्रैक करते रहो। ट्रस्ट में ये आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा और इससे आपकी स्टडी बहुत ज्यादा ऑर्गेनाइज रहेगी और स्ट्रेस तो जीरो। मुझे याद है कि जब मैं अपने स्कूल में था तो मेरे लिए सिलेबस ट्रैकर का मतलब होता था एक छोटा सा स्लिप, छोटा सा पर्चा, जिस पर मैं सारे सब्जेक्ट के सारे चैप्टर लिख देता था और उसे किसी भी बुक के बीच में घुसा देता था और वो तब याद आता था जब एग्जाम सर पे होते थे। लेकिन आप अपने सब्जेक्ट को टाइम टू टाइम ट्रैक करते रहना। देखो भाई पढ़ाई में कंसिस्टेंसी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप बीच में ब्रेक लेना ही छोड़ दो। आप ब्रेक जरूर लो, स्मार्टली ब्रेक लो। उस स्मार्टली ब्रेक में आप ऐसा कुछ करो जिससे कि आपका जो ब्रेक का टाइम है ना, वो आपकी स्ट्रेस को कम करे, इवन आपको और ज्यादा बेनिफिट दे। जैसे आपने 50 मिनट की पढ़ाई कर ली तो आपने 10-5 मिनट की छोटी सी एक एक्सरसाइज कर लिया, कुछ ऐसी न्यूज सुन लिया, कोई ऐसा गाना सुन लिया जिससे आपका ब्रेन फ्रेश हो गया एकदम। लेकिन आजकल के टाइम में लोग क्या करते हैं, इस ब्रेक के टाइम में सोशल मीडिया स्क्रॉल करने लग जाते हैं। वो देखते हैं भाई साहब किसने क्या नया पोस्ट कर दिया, क्या चीजें चल रही हैं। तो आप ये मत करना, क्योंकि जब भी आप ये करोगे आप नोटिस करोगे कि 5 मिनट की जगह भाई 50 मिनट आपके कब चलेगा आपको पता भी नहीं चलेगा। और फिर हम लोग यही सोचते रहेंगे चलो आज सोशल मीडिया चला लेता हूँ, कल से पढ़ूंगा, और कल से फिर वो पढ़ाई कभी हो नहीं पाती। मुझे कमेंट करके बताना मैं अगर गलत बोल रहा हूँ तो। दोस्तों नवंबर के इस टाइम में जितना ज्यादा प्रेशर बढ़ता जाता है उतना ही हमारा सेल्फ मोटिवेशन कम होता जाता है। तो कोशिश ये करो कि अपनी स्टडी टेबल पर कोई ऐसी स्लिप या कोई ऐसी चीज रख लो जिससे आपको मोटिवेशन मिलता रहे। एग्जांपल के लिए जैसे आप किसी कोने में एक पर्ची चिपका सकते हो जिस पर लिख सकते हो कि भाई आप एक दिन मेरे ऊपर प्राउड फील करोगे, या मैं ऐसा कुछ करने आ रहा हूँ इससे सब लोग मेरे ऊपर प्राउड फील करेंगे। या फिर आप कुछ ऐसा लिख सकते हो जैसे कि 1 स्टेप क्लोजर टू माई गोल। ये चीजें छोटी छोटी जरूर है लेकिन आपके फोकस को मेंटेन करने में एक्चुअली में हेल्प करती है। भाई वो जो आरव है ना, जिसके बारे में मैंने आपको शुरुआत में बताया था, वो भी हर दिन पढ़ते समय अपने सपनों के बारे में सोचता था। उसने अपने आगे एक डॉक्टर की फोटो चिपका रखी थी और जब भी वो पढ़ाई करता था वो उस डॉक्टर पर नजर डालता था तो उसको याद आता था कि भाई मैं जो पढ़ाई कर रहा हूँ वो अल्टीमेटली डॉक्टर बनने के लिए कर रहा हूँ। और ये एक रिमाइंडर की तरह होता है कि अगर आप अपना बेस्ट दे रहे हो तो आपके हार्ड वर्क का ये प्रूफ देता है। अब दोस्तों जो बात मैं बोलने जा रहा हूँ ये ज्यादातर स्टूडेंटों के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल है और ये वही स्टूडेंट होंगे जो अपनी लाइफ में कभी आगे नहीं बढ़ पाते या बहुत ज्यादा आगे नहीं बढ़ पाते। लेकिन वहीं पर कुछ स्टूडेंट जो इस चीज को फॉलो कर लेंगे वो दुनिया में टॉप नंबर पर पहुंच जाते हैं, और वो ये है कि आप अपने सुबह के समय का यूटिलाइजेशन करो। अब भाई इस टाइम पर क्या होता है कि नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी में इतनी ज्यादा ठंड पड़ती है तो हमें सुबह देर तक सोने की आदत होती है। लेकिन दोस्तों इस चीज को नोटिस करना कि हम सुबह जितना देर तक सोते हैं रात को हम उतना जल्दी ही सो जाते हैं, और अगर नहीं सोए तो रजाई में घुसे घुसे फोन चलाते रहते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि उधर हम अपना सुबह भी खराब कर रहे हैं और इधर हम अपनी शाम भी
भी खराब कर रहे हैं। तो मान के चलते हैं आप रात में यहाँ पर पढ़ाई नहीं कर पाओगे, तो इसीलिए आपको करना यह है कि अपने सुबह के समय को यूटिलाइज करना शुरू करो। आप सुबह 4 बजे उठो, 4 बजे नहीं तो 5 बजे उठो, 5 बजे भी नहीं तो आप 6 बजे उठो, और तब भी नहीं उठ पा रहे तो आप 7 बजे उठो, और उठ करके जो सुबह का समय है उसका 1-2 घंटा पूरे अच्छे तरीके से यूटिलाइज कर लो। आप यकीन मानो आप हजारों लोगों से बहुत आगे निकल जाओगे, क्योंकि मॉर्निंग में पढ़ाई करने के फायदे तो आपको पता ही है, तो उस बारे में तो मैं बात यहाँ पर नहीं करूंगा। अगला काम आप ये कर सकते हो कि कुछ फ्लैश कार्ड या छोटे छोटे नोट्स बना करके हमेशा अपने पास रख सकते हो, जो आपको थोड़ा मोड़ा जब टाइम मिलेगा तो आप उनसे अपना रिवीजन वगैरह कर सकते हो। एग्जांपल के लिए जैसे जब मैं क्लास 11-12 में था तो केमिस्ट्री के फॉर्मूले याद करना मेरे लिए बड़ा मुश्किल हो रहा था। केमिस्ट्री के इक्वेशंस वगैरह हो गई, कुछ रिएक्शंस हो गई, कुछ गैसेस हो गई, तो मैं उनको छोटे छोटे डायरी पे छोटे छोटे नोट्स में लिख लेता। और जब भी मुझे टाइम मिलता था, जैसे मैं बस में बैठा हुआ हूँ या फिर मैं कहीं जा रहा हूँ या फिर मैं किसी का वेट कर रहा हूँ, मैंने वो डायरी खोली, 2-4 बार इधर उधर पन्ने पलट लिए, वो चीजें मेरे माइंड में रिवाइज हो गई, और इसी का फायदा मुझे एग्जाम के टाइम में मिला। मुझे अभी भी याद है कि फिजिक्स का जो पेपर हुआ था उसके ज्यादातर क्वेश्चंस का आंसर मैं अपनी उस डायरी की वजह से ही दे पाया था। तो ये मेरे लिए बहुत ज्यादा फायदा करा, आपके लिए भी करेगा अगर आप करके देखते हो तो। देखो दोस्त, पढ़ाई में डिसिप्लिन बहुत ज्यादा जरूरी है। इसका मतलब ये है कि आप छोटे छोटे टारगेट्स को डेली बनाएं, उनको डेली ट्रैक करें। हर रात को सोच करके सोइए कि आज क्या मैंने ऐसा किया जो मेरी लाइफ को अच्छा बनाएगा, और साथ में आप ये भी सोचिए कि कल मुझे क्या पढ़ना है। ये जब आप दोनों चीजें डेली सोचने लगेंगे तो आपके अंदर एक नेचुरल सी चेंजेस आने लग जाएगी कि आप पढ़ाई को लेकर के बहुत ज्यादा सजग होने लग जाएंगे। आप अपने डेली रूटीन को बहुत अच्छा मेंटेन कर पाएंगे। इवन सबसे ज्यादा टाइम जो आपका इधर उधर में चला जाता था उसको पढ़ाई के लिए सेट कर पाएंगे। ये जो सेल्फ रिफ्लेक्शन है ना, ये आपको हर दिन अपने गोल्स के बहुत ज्यादा करीब लेकर के जाएगा। करके देखना और फिर मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ। तो दोस्तों, ये नवंबर का टाइम आपको थोड़ा हेक्टिक लग सकता है, लेकिन आप अपनी मेहनत पर भरोसा करो और ये जो मैंने स्टेप्स बताए इन पर भी भरोसा करो। यकीन मानो ये इस सारे के सारे स्टेप काम करते हैं। सो स्टे फोकस्ड, स्टे डिसिप्लिन्ड और अपने टारगेट की तरफ एकदम बढ़ने के लिए हमेशा हार्डवर्क करते रहो। तो मिलता हूं मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी स्टडिंग। इस वीडियो को शेयर कर देना उन लोगों के साथ में कि इस वीडियो को एक्चुअली में जरूरत है। प्लस कमेंट बॉक्स में मुझे बताना बिल्कुल भी मत भूलना कि आगे आप किस टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हो। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखो, देखते रहो फॉलो ऑन गेट टू पॉइंट।